न सिर्फ एक अच्छा शायर है बल्कि एक अच्छा नाजिम है, बल्कि इंटरनेशनल नाजिम है। हमने कई मुशायरे हिंदुस्तान में भी, समंदर पार भी साथ पढ़े हैं और मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मैं उन्हें एक अच्छा नाजिम कहूँ या एक अच्छा शायर। वो दोनों भी काम बखूबी अंजाम देते हैं। जनाब अबरार काशिफ, मेरे पास वक्त नहीं है, जुबान लड़खड़ा रही है, मैं बिना कुछ कहे अबरार काशिफ साहब को दावत सुखन दे रहा हूं कि आएं और अपने कलाम से नवाजें। इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। उस तरफ दूर जहाँ मेरी नज़रें जा रही हैं, वहाँ जो अहबाब और दोस्त और अदब नवाज और उर्दू से मोहब्बत करने वाले और देर रात तक अपनी पलकों के चिराग उर्दू के दहलीज पर जलाने वाले अहबाब दोस्त बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि ज़रा सा करीब आ जाएं, जुड़ जाएं। मैं आप सब लोगों को अपनी आंखों में भरना चाहता हूँ। मैं बुला रहा हूँ, आपको आवाज़ दे रहा हूँ, आ जाइए। मैं भी तन्हा हूँ, शाख पर फूल फलक पर कोई तारा भी नहीं। मैं भी तन्हा हूँ बहुत, कोई तुम्हारा भी नहीं। आ जाइए, आगे आ जाइए। बहुत शुक्रिया, आ जाइए, आ जाइए। एक 10 मिनट मुझे मिले, आ जाइए, बहुत मेहरबानी आपकी। और करीब आ जाइए, बिल्कुल करीब आ जाइए। असदुद्दीन अवैसी साहब की ये महफिल है, बैरिस्टर साहब लोगों को करीब लाने का काम कर रहे हैं और ये काम सिर्फ वो हैदराबाद तेलंगाना में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। अल्लाह उनके ख्वाब को अच्छी ताबीर अता करे, अल्लाह उनका ख्वाब पूरा करे। हम सब उनके साथ हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके हाथ में हाथ देकर उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। ये अहद आज इस मुशायरे से उठाना है। मैंने इब्तिदा से अब तक देखा है सरदार सलीम साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं मुशायरा बनाने के लिए, लेकिन मुशायरा जिस तरीके से, जिस तरह से सुना जाना चाहिए था, वो शायद कुछ फासले था यहाँ पर, उस वजह से वो बन नहीं पाया मुशायरा। बहरहाल आज का ये मुशायरा तारीख साज इसलिए भी है कि इस मुशायरे के अंदर एक पूरा हिंदुस्तान नुमाइंदगी कर रहा है। जैसा सरदार साहब ने कहा है कि सरदार शायर भी यहाँ पर एक है, पंडित शायर भी यहाँ पर मौजूद है और हम सब और आप तो हैं ही माशाल्लाह। इब्तिदा से बहुत सी बातें हो चुकी हैं यहाँ पर। बातें जंग आज़ादी की हुई है, शहादतों की हुई है, कुर्बानियों की हुई है, 15 अगस्त के ताल्लुक से बहुत बात आज़ादी की हुई है। दोस्तों, दिलों को दुखाने वाली और दिलों को धड़काने वाली कोई बात नहीं हुई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ हल्के फुल्के शेर आपको सुना दूं। पढ़ता हूं कि मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। वाह, अच्छा लग रहा है आपको? तो फिर और थोड़ा सा करीब आ जाइए। वहां पीछे भी जो आला आ जाइए, कुर्सियां उठाकर भी आप आगे आ सकते हैं। एक कायल बना दीजिए, सिर्फ आधे घंटे पौन घंटे का यहाँ से सफर है, ताकि ये सफर एक खूबसूरत और एक ऐतिहासिक और तारीख साज मुशायरे में दारुस्सलाम का ये मुशायरा तब्दील हो जाए। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। सरदार सलीम साहब, क्या बात, उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी। वाह, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी। वाह 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 वाह। देखिए, आप बस आपके जरा सा दिल तक पहुंचने की जरूरत है, दरे एहसास पे दस्तक देने की जरूरत है। इंशाल्लाह आप बैरिस्टर साहब के जिस तरह हुए हैं, इस तरह इस मुशायरे में तमाम शायरों के हो जाएंगे। मैं फिर शेर सुनाता हूं आपको कि किसने, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। वाह वाह। अहलिया ने हैदराबाद, दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या। दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। वाह। इस तरफ भी आपको समझ आ रही है? जरा सा कितने खूबसूरत लोग हैं आप। वाह वाह। दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, हाय 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 हाय। मुझसे कहते तो मैं, अगर तुम हो असद साहब, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी। क्या बात है। बैरिस्टर साहब, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है,
जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। वाह वाह, अरे वाह। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। हाँ, ये राह इश्क है, जिंदाबाद, क्या बात है। ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। वाह। और बहुत जिम्मेदारी के साथ आंखों पर फिर शेर सुना रहा हूं आपको कि मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है। इम्तियाज जलील साहब, मेरे मोहसिन, मेरे करम फरमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। बशर साहब हैं, विजय तिवारी साहब हैं, सागर भाई हैं, तमाम ही दोस्त अहबाब मेरे यहाँ पर है कि मेरा अरमा, सुनिएगा सर दोस्तों, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। वाह 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 वाह। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं। मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। घर की तकसीम में अंगनाई गंवा बैठे हैं। वाह। फूल गुलशन से शिनासाई गंवा बैठे हैं। बात आंखों से समझ लेने का दावा मत कर, हम इसी शौक में बीनाई गंवा बैठे। वाह। घर की तकसीम में अंगनाई गंवा बैठे हैं। फूल गुलशन से, जरा सा सरदार सलीम साहब आप भी साथ दें मेरा, तो जरा सा और आसानी हो जाएगी इन लोगों से हम आहंग होने में, इनका ख्याल होने में। मैं आपके साथ हूं। घर की तकसीम में अंगनाई गंवा बैठे हैं। फूल गुलशन से शिनासाई गंवा बैठे हैं। बात आंखों से समझ लेने का दावा मत कर, हम इसी शौक में बिनाई गंवा बैठे हैं। बैरिस्टर साहब जानते हैं कि हमारे मुल्क में कितनी जहरीली आवाजें कहाँ कहाँ से सुनाई दी जाती है। इम्तियाज जलील साहब को तो और भी ज्यादा इस चीजों का और बैरिस्टर साहब को सामना करना पड़ता है पार्लियामेंट में जाकर। और हमारे दोस्त, हमारे भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, यहाँ वो हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। मैं इन तमाम के सियासी शऊर का, इनकी बसारत का, इनकी बसीरत का फ़ैन हूँ। मैं यकीन जानिए आपके जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब डिबेट, मैं अक्सर देखता हूँ इनके डिबेट जब भी आते हैं, तो मैं इनके सियासी शऊर का ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। इनके लिए, अपने लिए और हम सब के लिए और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, जश्न आज़ादी की कामयाबी के लिए एक मरतबा ज़ोरदार तालियाँ बजा दे, पूरा पिंडाल तालियाँ बजा दे, ताकि मैं इस तरह तल्ख न, और बैरिस्टर साहब ये बता दीजिएगा उन लोगों को कि इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है। वाह। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। वाह 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 वाह। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार जिंदा है जमाने में भले लोगों से, प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता है। मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता। वाह वाह। मेरे बच्चों की इबादत भी है। जिंदाबाद, क्या बात है। इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है। बच्चों पर मुझे शेर याद आ गया, मेरे बच्चों की इबादत भी है इसमें शामिल, घर फकत मेरी कमाई से नहीं चलता। कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। वाह वाह। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लग। फिर बच्चों पर मुझे शेर याद आ गया। दोस्तों, आज मेरी उम्र 52 बरस की होने को है। 50 साल से ज्यादा का मैं हो चुका हूं। मैं अपने लिए परेशान नहीं हूं, अपने बच्चों के लिए परेशान हूं, आपके बच्चों के लिए परेशान हूं। मैं अपनी उन कौम व मिल्लत के उन नौजवानों के लिए परेशान हूं जो इस वक्त छोटे हैं। तब मैं उनकी फिक्र करता हूं तो ये शेर मुझसे होता है कि दयारे इश्क व मोहब्बत को जलते देखता हूं।
दयारे इश्क मोहब्बत को जलते देखता हूँ, मैं अपने दिल से धुआं सा निकलते देखता हूँ। खुदा करे मेरे बच्चों को फूल मिल जाएं, मैं इनको ख्वाब में कांटों पे चलते देखता हूँ। ओहो, वाह वाह, दयारे इश्क मोहब्बत को जलते देखता हूँ, अल्लाहु अकबर, दयारे इश्क मोहब्बत को जलते देखता हूँ। वाह वाह, मैं अपने दिल से धुआं सा निकलते देखता हूँ। खुदा करे मेरे बच्चों को फूल मिल जाएं, मैं इनको ख्वाब में कांटों पे चलते देखता हूँ। वाह। दिल किया, जान किया, दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। वाह, दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। आपको कितना परेशान किया है। वाह, दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। आपको कितना कितना परेशान किया है मैंने। और इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं। बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। वाह इतना वाह, मगरूर न बन, इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं। बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। और सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज। सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज। तुझको गुलशन का निगहबान किया है मैंने। क्या बात है, सारे फूलों की हिफाजत है तेरा पहला फर्ज। क्या कहने, तुझको गुलशन का निगहबान किया है मैंने। और जैसा कि ये मौजूआती मुशायरा है, इसमें जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार और उनके कारनामों के तहत इस मुशायरे का एहतमाम किया गया है कि चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया। वाह, चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। वाह, चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। वाह, चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महम। एक शेर पढ़ रहा हूं दारुस्सलाम की इस अदबी अदालत में। बैरिस्टर साहब को गवाह बनाकर, इम्तियाज जलील साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को गवाह बनाकर शेर पढ़ रहा हूं कि चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया। जंग आज़ादी में, तहरीक आज़ादी में मारा जाने वाला हमारा पहला शहीद टीपू सुल्तान से लेकर आखिरी शहीद तक हमारा देश के प्रति कुर्बानियां देने का जज्बा और हुकूमतों का हमारे तई जज्बा, दोनों में क्या फर्क है कि चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया, जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था, ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। वाह, बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, क्या बात है, बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई, मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया, मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। दोस्तों आइए, जिस नज्म के लिए बहुत वो वायरल हो चुकी है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है जी, मैं पढ़ रहा हूँ जी मैं पढ़ रहा हूँ, वही पढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह। जी। देखिए दोस्तों, मैंने जब इस नज्म को कहने के लिए मैंने अपने अल्लाह से दुआ की, तो मैं अल्लामा इकबाल को बहुत पढ़ता था बचपन से लेकर कॉलेज तक। मैंने अल्लामा इकबाल की शिकवा जवाब शिकवा से लेकर कई नज़में उनकी मुझे अजबर थी, याद थी। मैं इस कौम मिल्लत की ज़ुबू हाली पे गौर करता था कि या अल्लाह, मेरी कौम और मेरी मिल्लत पूरी दुनिया में इस कदर जलील और रुस्वा और खारी क्यों झेल रही है, इस कत्ल गारत गिरी की क्या वजह है। तो मेरे माबूद ने, मेरे बनाने वाले ने मुझे इस नज़्म का तोहफा अता किया। वो नज़्म मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मेरे माबूद ने मुझे बोलने की और बयान करने की नेमतों से सरफराज किया, और न जाने कितने नेमतें उसने दी है मुझे। वो चाहता तो मुझे गूंगा भी पैदा कर सकता था और मैं उसकी अदालत में अपील भी ना कर पाता, लेकिन उसने मुझे बोलने की सलाहियत और बोलने की नेमत अता की है। मैं उसका शुक्राना अदा करते हुए नज्म पढ़ता हूँ। नज्म का उन्वान है खुदा का सवाल। नज्म यहां से शुरू होती है कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, बंदे से परवरदिगार मुखातिब है।
मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार। तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमी पर तुझे आबो दाना दिया। मिले आप शारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां ये किनारा भंवर। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां ये किनारा भंवर। ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां। ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जलतरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। वाह। फबिय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर कलम बन गया है खुदा की ज़बां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार। तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमी पर तुझे आबो दाना दिया। मिले आप शारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां ये किनारा भंवर। ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां। ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जलतरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप। दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया। बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर की औलाद भी दी। दिए वालिदैन अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन। ये अक्लो जहानत शऊरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर। और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। वाह, सुभान अल्लाह।